ये देखो क्रॉस कर रहा है, 2 है, ये 2 नहीं है और भी हैं। ऐसा लग रहा है खुद ही जंगल में जाके लेट जाऊं सीधे, ये टाइगर आके मेरा शिकार कर लो, कम से कम इसी बहाने तो मुझे दिखोगे तो सही। ये है धनगढ़ी एंट्री गेट। वहाँ जाने के लिए देखो हम लोग यहाँ खड़े हैं, वहाँ पे क्यों गए? बिल्कुल सही बात है, वहाँ क्यों गए तुम? ये देखिए पूरे जो रिजॉर्ट है ना, चारों तरफ उसके फेंसिंग है, देखिए इलेक्ट्रिक वाली, क्योंकि ये पूरा कोर जोन है और एकदम घने जंगलों के बीचों बीच इसको बनाया है फॉरेस्ट वालों ने। अकेला सांबर घूम रहा है। वाह बेटा। तो दोस्तों मैंने कैंटर बुक किया है, कैंटर में शेयरिंग में। अब कैंटर क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, कैंटर जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इसके अलावा पूरी इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी सी बड़ी जानकारी जिम कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरीके से बुकिंग होती है, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, क्या क्या घूमने को मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क माना जाता है, जो सन 1936 में स्थापित हुआ था। हालांकि पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में जो महान प्रकृतिवादी और प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनकी याद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया था। दोस्तों जीप सफारी और कैंटर सफारी में कितना पैसा लगता है पर पर्सन, या फिर टोटल इसका कितना कॉस्ट आता है, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि टोटल कितने जोन हैं जिसमें टूरिस्ट को सफारी करवाई जाती है। बिजरानी, ढेला, गर्जिया, झिरना, ढिकाला और दुर्गा देवी, ये जोन है जिसमें सफारी टूरिस्ट को करवाई जाती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कैंटर सफारी है, जो ऑलमोस्ट बस जैसी होती है और शेयरिंग में जिसमें आप जा सकते हैं, वो सिर्फ एक ही जोन है, ढिकाला जोन, जिसमें ये सफारी करवाते हैं। सफारी की बुकिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ऑफलाइन में कई बार आपको टिकट नहीं मिल पाता है। देखिए गाड़ी हमारी यहाँ ये धनगुड़ी गेट, और हमें आज जाना है ढिकाला जोन में। तो यहाँ पे परमिट वगैरह चेक होंगे, वो मैं दिखा देता हूँ, बट पहले आपको ये गेट दिखा देता हूँ जहाँ से हम लोगों की रॉयल टाइगर एंट्री होने वाली है। ये देखिए, ये वो गेट है, ये सब कैंटर देखिए आगे हैं। 6 नंबर हमारा ये है। यहाँ से एक बार फटाफट परमिट चेक और टिकट वगैरह का पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद सफारी फाइनली स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों भाई साहब यहीं चेक कराना है क्या परमिट? कैंटर का आपका? हाँ सामने की वो, आप कैंटर में बैठ जाओ। अच्छा आएंगे। तकरीबन 12 बज गया है, धूप भी है, बट जो ठंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए मेरी वेशभूषा को देखिए, इससे समझ में आएगा कि ठंड ठीक ठाक है यहाँ पर भी। और यहाँ पे तकरीबन 5 बजे तक ये लोग पूरा घुमाते हैं, तो कम से कम हमें 5 घंटे मिलने वाले, बेहद मज़ा आने वाला है। बस आज किसी तरह टाइगर को टाइगर का दीदार हो जाए। तो देखिए ये थे वो जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट भाई साहब। आपका 1300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बफर जोन 3 पार्ट आते हैं। ये जो सराउंडिंग एरिया आप देख रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से कनेक्टेड, हाईवे से कनेक्टेड, ये बफर जोन में आता है। 2 से 3 किलोमीटर की रेंज है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। नेशनल पार्क का एरिया जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। उसका केवल 20% एरिया टूरिज्म के लिए खुला हुआ है। उस 20% एरिया में आपके 6 टूरिज्म जोन है नेशनल पार्क में, जिनमें से एक ये है आपका ढिकाला। तो ढिकाला आपका जो है अराउंड हमारा जो है 80 किलोमीटर के आसपास का रहेगा, 70-80 किलोमीटर के आसपास का विजिट है। यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ से हमारा ब्रेक है, 20 से 30 मिनट का ब्रेक है। 50 मैमल स्पीसीज, 37 रेप्टाइल स्पीसीज और 600 जो है बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ के लैंडस्केप की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे साल फॉरेस्ट है, माउंटेन एरिया है, ग्रासलैंड एरिया, रिवर बेल्ट, इस तरीके का हैबिटेट आपको देखने को मिलता। मतलब प्योर लक पे डिपेंड करता है कि क्या दिखेगा क्या नहीं। दोस्तों जैसा मैंने बताया, यहाँ पे 2 तरह की सफारी होती है, कैंटर और जिप्सी। तो उसका टाइमिंग भी दोनों का अलग अलग है। जिप्सी का टाइमिंग सुबह 6 बजे से होता है मॉर्निंग का, वो आपको तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे घुमाता है, 6 से 10 मान लीजिए। और शाम का होता है वही 2 से 2.5, जो आपको 5:30 तक घुमाता है। कैंटर का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 बजे से खुलता है और वो आपको 11 बजे तक घुमाते हैं। और आफ्टरनून का टाइम है 11:30 से 5। सीधे हैं बेचारे, भाग ही नहीं रहे। थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा उल्लू है। देख के ये सोच रहा होगा कि लोग इतना पैसा खर्चा करके मेरे देखने आए।
काला हिरन नहीं बेटा, सांबर एक नहीं है। इलेक्ट्रिक फैन देखो लगे रहते हैं। इस समय हम लोग ढिकाला जोन के ये कैंटीन में हैं, जहाँ पे सारी देखिए गाड़ियाँ हैं। इनको रेस्ट दिया जाता है, 20-25 मिनट का यहाँ ब्रेक होता है। यहाँ आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, कैंटीन है तो चाय नाश्ता कर सकते हैं और थोड़ी देर आप यहाँ पे चिल करिए। उसके बाद फिर आगे टाइगर ढूंढने आए हैं, टाइगर फिर ढूंढेंगे, क्या करें। जैसा कि यहाँ बताया गया है बंदर बड़े खतरनाक हैं, मोबाइल कैमरा सब संभाल के रखें। कि वहाँ पे ये जो इनके पालतू हाथी होते हैं ना जी, ये ट्रेंड हाथी बोलते हैं इनको, ये देखिए यहाँ पे वो रखे गए हैं। 2 हैं, एक ये और एक ये ट्रेंड होते हैं पालतू हाथी। जंगल में ये वन विभाग की मदद करते हैं बेचारे। ये रहा रेस्टोरेंट, ये कैंटीन है ढिकाला जोन की जिम कॉर्बेट में। यहाँ देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है क्या। ये है वो कैंटीन, काउंटर में भैया बैठे हैं। यहाँ पे आपको सैंडविच, मैगी और ब्रेड ऑमलेट है। और जो भी लेना है आपको इस तरीके की देखिए पर्ची मिलेगी। ये मैंने प्लेन मैगी बोला है, 70 का है। सैंडविच 100 रुपये का है। ये इनकी देखिए पेंट्री है जहाँ पे बन रहा है। वैसे मैं मैदे वगैरह की चीज़ों को अवॉइड करता हूँ और मैगी भी मैदे से ही बनती है तो मैं खाता नहीं, पर यहाँ खाया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और लिटरली बता रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा था, 70 रुपये की थी ना, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे एक जोरदार नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार। ये जो फेंसिंग जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, ये जंगली जानवर अंदर ना आए और ख़ासकर जो खतरनाक वाले हैं जैसे टाइगर और लेपर्ड वगैरह, इनके लिए लगाई जाती है। वाह क्या ही नज़ारे हैं ये। तो यहाँ पे तो कभी भी कोई भी जंगली जानवर दिखता ही है, तो इसलिए वो गेट पे भी फेंसिंग है पूरी चारों तरफ। देखिए उधर जो डैम है उससे लगी हुई, और ये पूरी ऐसे फेंसिंग बना के रखी है। बड़ा शानदार सा बनाया ये ढिकाला का ये रिजॉर्ट। और अब हम चल रहे हैं आगे टाइगर की खोज में, देखते हैं क्या दिखता है। सुबह से हो गई शाम, न दिखा टाइगर, न दिखा टाइगर का नाम। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियाँ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ का जो रेट है वो कैंटर का 1500 रुपये पर पर्सन है, लेकिन वो टैक्सेस वगैरह मिला के जब आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो करीब 1910 रुपये पड़ता है। उसके बाद जो आप जिप्सी सफारी यदि करते हैं उसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता है, पूरी जिप्सी बुक होती है 6 लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको 6,500 से 8,500 रुपये तक यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जिप्सी की अलग अलग रेट्स हैं जोन के हिसाब से। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।